शालोम अलैकुम। हमारे बाइबल के ध्यान में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम सब उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 8 को जोर से पढ़ें। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सृष्टि के दूसरे दिन परमेश्वर की दिव्य शिल्प कौशल प्रकट हुई, जब उन्होंने 50 मील ऊंचे विशाल वातावरण को सावधानी पूर्वक रूपांकित किया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ पानी की उपस्थिति की विशेषता वाला यह विशाल आकाश हमारे ग्रह को गले लगाने वाले विस्मयकारी वातावरण के रूप में खड़ा है। इस आकाशीय विस्तार के भीतर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और विभिन्न अन्य आवश्यक तत्वों की एक सिम्फनी पृथ्वी के आकाश की जटिल संरचना बनाने के लिए एकजुट होती है। इस वायुमंडलीय कृति के भीतर ही जीवन का सार, जैसा कि हम जानते हैं, आकार लेता है। इन तत्वों की परस्पर क्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। न केवल ऑक्सीजन की सांस प्रदान करती है, बल्कि परमेश्वर के नियोजित प्राणियों के फलने फूलने के लिए आवश्यक विविध परिस्थितियां भी प्रदान करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की विलासिता और समृद्धि अद्वितीय है, जो हमारे ग्रह को ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में किसी भी अन्य ग्रह से अलग करती है। यह भव्य रचना आकस्मिक घटना होने से कहीं दूर हमारे निर्माता की सुविचारित और अद्भुत योजना का एक प्रमाण है। परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि से जटिल रूप से एक ऐसा वातावरण तैयार किया है, जो न केवल हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि हमारे उत्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्षमता से परे है। जैसे ही हम अपने परिवेश की समृद्धि पर आश्चर्यचकित होते हैं, आइए हम इस भव्य प्रावधान के पीछे के दिव्य इरादे को स्वीकार करें। परमेश्वर ने इस असाधारण ग्रह पर जीवन का समर्थन और भरण पोषण सुनिश्चित किया है। परमेश्वर के विचारशील और उद्देश्यपूर्ण रचना के लिए उसकी महिमा करें। जब तक हम दोबारा न मिलें, आइए हम अपने प्यारे पिता को धन्यवाद दें और ऊपर के विस्तार में उपलब्ध कराए गए उपहारों का आनंद लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for watching this devotion. Do like, share, and subscribe to our channel to get the latest devotional updates. God bless you.